गोता लगाना मुश्किल है। कुछ लोग पहुंच तो जाते पर गोता नहीं लगा पाते। क्यों? बोले जड़ता जाड़, जड़ता रूपी जाड़ा उनको परेशान करता है। अब हम सरोवर पर पहुंच तो गए पर बड़ी जोर की ठंड लग रही है तो मन नहीं हो रहा कि स्नान कर लें। कई बार होता है ना, जोर की ठंडी है, पहुंच तो गए हिम्मत करके, लेकिन हाथ डाल के देखा अरे बहुत ठंडा है। अभी हम लोग बद्रीनारायण गए, अलकनंदा बह रही है पास में। अब मन तो हो कि अलकनंदा में एक डुबकी लगा लें, लेकिन इतनी जोर की ठंडी है वहां, और फिर अलकनंदा में हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है मानो हाथ ही गल जाएगा, तो हिम्मत ना हो है? अब ऋषिकेश में इधर तो हम लोग गोता लगा के ही गए थे, देवप्रयाग में स्नान किया, पर हिम्मत नहीं हुई अलकनंदा में गोता लगाने की। तो ये मानस सरोवर अथवा जो कथा का सरोवर है, इसमें भी कोई व्यक्ति कदाचित पहुंच भी जाता है तो उसको जो है जड़ता रूपी जाड़ा, जाड़ा माने ठंडी, लगने लगती है। अरे कथा वार्ता ये तो सब महाराज जी लोगों का काम ही है, ये तो सुनाते ही रहते हैं। हम लोग कब तक चक्कर में पड़े, जल्दी आरती हो जाए तो आज कहीं घुमावे। जड़ता जाड़ा विषम दुख भारी, जड़ता जाड़ा विषम दुख भारी। फिर भी गोता नहीं लग पाता। पर गोता कौन लगाएगा? बोले जिस पर ठाकुर जी की कृपा होगी वही गोता लगा पाएगा। तो कह रहे हैं पहली बात तो यह है कि व्यक्ति अनेक उपद्रवों से घिरा हुआ है, तो ऐसा उपद्रवग्रस्त व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करे, कल्याण कैसे हो? दूसरा, शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, ईश्वर जन्मा होकर जन्म क्यों लेता है? और चौथा, वो जन्म लेता है तो कितने बार, कितने अवतार हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? हम लोग खूब भाग दौड़ कर रहे हैं पर ये तो पता हो जाना कहां है। और धर्मम किम शरणम गतः। सूत जी महाराज ने सब प्रश्नों का बड़ा सुंदर समाधान अपने गुरुदेव का स्मरण करके किया है। वासुदेव परावेदा, वासुदेव परावका, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परावका, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परावका, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परावका, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परावका। कल्याण कैसे हो? बोले भगवान का शरण ग्रहण करने से कल्याण होगा। शास्त्रों का सार क्या है? बोले वासुदेव परावेदा, सब शास्त्रों का सार है कि भैया भगवान के भजन में लग जाओ। ईश्वर जन्मा होकर जन्म क्यों लेता है? बोले इसलिए कि यदि जन्म ना ले तो हम लोग क्या तो कहते क्या सुनते, ये दिव्य चरित्र भगवान के ना होते तो हम लोग किसका अवलंब प्राप्त करते। भगवान के कितने अवतार हैं? बोले असंख्य अनंत अवतार हैं, भगवान के अवतारों की गणना नहीं हो सकती। जब जब भक्त ने बुलाया भगवान किसी न किसी रूप में दौड़े चले आए। कभी मत्स्य बनकर, कभी वराह बनकर, कभी नरसिंह बनकर तो भगवान आए ही, पर कभी कभी भगवान जो है नामदेव का छप्पर छाने के लिए भगवान मजदूर बन के आ गए। नरसिंह जी के यहां भगवान भात भरने के लिए सेठ जी बन के आ गए। नरसिंह जी के घर ब्राह्मण देवता पधारे तो भगवान नाई बन के आ गए। तो ये भी तो भगवान के अवतार हैं। कभी नाई बने, कभी भगवान सेठ जी बने, कभी त्रिलोक चंद्र के घर में अंतर्यामी बन के सेवक बन गए, और कभी भगवान किसी के सखा बने, कभी सेवक बने। अनंत अनंत अवतार जब जिसने बुलाया दौड़े चले आए। अनंत अवतार हैं, पर मूल रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा है और फिर 10 अवतार की भी चर्चा है। मुख्य रूप से 10 अवतार हैं और वैसे 24 अवतार हैं। 24 अवतारों को क्रमशः पर कहा है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं साधु पृष्ठोहम मुनयः साधु पृष्ठोहम
भवद्भिर्लोक मंगलम। तुम लोगों ने जो प्रश्न किए हैं ये सब प्रकार से लोक मंगल के हेतु हैं। प्रश्न वही बढ़िया है, चर्चा वही बढ़िया जिससे सबका कल्याण हो। वो चर्चा बढ़िया नहीं है जिससे दूसरे का अहित हो। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहै तुक्त प्रतिहतायात्मा संप्रसीदते। अदोक्षज भगवान में प्रीति हो जावे। हैं अरुण जी, अदोक्षज की व्याख्या लिख के लाएं कल। अदोक्षज किसे कहते हैं? भगवान को यहां अदोक्षज क्यों कहा है? बोले अदोक्षज भगवान में प्रीति हो जावे, ऐसा धर्म। अब वो यज्ञ के द्वारा होगी आपकी प्रीति, के माला जप से होगी, कि कथा श्रवण से होगी, कि तीर्थ यात्रा से होगी। सबकी अलग अलग भूमिका है, सबकी अलग अलग मानसिकता है। तो जैसे भी हो सके वैसे पर क्या करें? बोले भगवान में प्रीति हो जाए ये करें। और वो प्रीति भी कैसी हो जाए? दो बातें कहीं, दो शर्त लगी है। अहे तो क्या अप्रतिहता, माने बिना कारण की भक्ति हो, ऐसे नहीं कि मतलब की भक्ति हो रही है, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए, हम इतना चढ़ाएंगे। माने भगवान हमारे भोग के भूखे बैठे हैं, पहले घर में बेटा दो तो हम भोग लगाएं, हैं? पहले ऐसा करो तो हम ऐसा करें। अरे वह पर भक्त हुआ कि व्यापारी? अच्छा, मांगते ज्यादा है, हम देना थोड़ा चाहते हैं। करोड़ों का लाभ चाहते हैं और भगवान को थोड़ा सा दिखाते। भगवान भी कहते हैं अच्छा हमसे ज्यादा होशियारी है, भगवान से बड़ा कौन होशियार होगा भैया। भक्ति की शर्त है कोई कामना ना हो, और दूसरी शर्त है कि ऐसा नहीं कि आज तो पूजा कर ले कल भूल गए। अप्रतिहत माने अखंडित, तैल धारावत नहीं बल्कि मधु धारावत हो। शहद की धारा जो है, चाहे जितने ऊपर से आप शहद को छोड़िए, वो नीचे तक जाएगी तो टूटेगी नहीं। तो बोले तेल धारावत नहीं, मधु धारावत भगवत भक्ति हो, ऐसा प्रेम हो। धारावानुष्ठित पुंसाम मुस्वक्सेन कथा सुया नोदवाद्यदरतिम श्रमये वही केवलम। धर्म के अनुष्ठान का यही फल है कि हमें भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में रति हो जावे। और कैसी रति हो जाए? जैसे मछली जल से करती है, बिना जल के मछली रह नहीं सकती। पानी बीनो मानी, मानी बीनो पानी। दशरथ जी ने मनु जी के रूप में मांगा था ना, जलो बनो मीना मानी बीनो फाण जिमी, जल बीनो मीना ममो जीवन तिमी तुम अधीन। हे प्रभु, जैसे मणि के बिना, मणि माने सर्प जीवित नहीं रहता, फन भटक भटक के प्राण त्याग देता है। जैसे जल के बिना मछली नहीं रहती, उसी प्रकार आपके बिना मैं न रहूं, ऐसी प्रीति हृदय में प्रकट कर दो प्रभु। प्रेम से बोलिए।